हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कवर किया था कुकीज़ और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सेशन। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कुकीज़ कब यूज़ करना है और सेशन कब यूज़ करना है। एक्चुअली हम लोग समझना चाह रहे हैं कि कुकीज़ और सेशन में कोई डिफरेंस है या फिर दोनों सेम है, और अगर डिफरेंस है तो क्या क्या डिफरेंसेस है। तो इसको समझने के लिए हम लोग आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स बनाया है आपके लिए, और यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कुकीज़ और सेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है। सो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट द कुकी आर स्टोर्ड ऑन क्लाइंट साइड whereas the session are stored on the server side। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर हम लोग कुकीज़ बनाते हैं तो आपके जो ब्राउज़र होते हैं ना, उस ब्राउज़र के कुकीज़ में जाकर के स्टोर होता है, राइट। जबकि सेशन जो होता है वो एक सेशन क्रिएट करता है और उसका जो आईडी होगा ना, वो केवल ट्रांसफर करता है क्लाइंट साइड के पास, और क्लाइंट के कुकीज़ में जाकर के वो सेशन आईडी स्टोर होता है। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। एंड द सेकेंड वन इज द साइज। तो प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था कि कुकीज़ का जो साइज होता है वो टिपिकली 4 किलोबाइट का होता है, तो इसका साइज बहुत ही लिमिटेड होता है। जबकि सेशन का जो स्टोरेज होता है ना, वो उसका साइज कुछ बड़ा होता है, क्योंकि इसका जो डेटा स्टोर होता है वो सर्वर साइड में स्टोर होता है, राइट। ये ब्राउज़र के अंदर में स्टोर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसके अंदर में कुछ बड़े डेटा को अगर स्टोर करना चाहें, या हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, अगर उस इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करना चाहें तो सेशन के अंदर में स्टोर कर सकते। एंड द थर्ड वन इज द कुकी आर लेस सिक्योर बिकॉज इट कैन बी स्टोलन थ्रू XSS अटैक। तो ये XSS अटैक क्या है? तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक है, और इसके थ्रू आपके कुकीज़ के डेटा को चुराया जा सकता है। तो हैकर इसे आराम से हैक कर सकता है। लेकिन दूसरे साइड में अगर हम लोग सेशन की बात करें तो यहाँ पे केवल सेशन का आईडी जाता है क्लाइंट के पास, और बाकी जितने भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं वो सर्वर साइड ही होते हैं। तो इसे अटैक करके और इसे चुराना बहुत ही मुश्किल है। और लास्ट में हमें समझना है कि कुकीज़ मोस्टली किस काम के लिए सुटेबल है, कहाँ कहाँ पे मुझे कुकीज़ को यूज़ करना चाहिए। तो इट इज़ सुटेबल फॉर स्टोरिंग द यूज़र प्रेफरेंसेस, ऑथ टोकन, एज वेल एज द नॉन सेंसिटिव डेटा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जब कभी भी मुझे नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखना होगा तभी आप कुकीज़ को यूज़ करो। और दूसरे साइड में अगर हम लोग सेशन की बात करें तो सेशन इज आइडियल फॉर स्टोरिंग द सेंसिटिव डेटा लाइक यूजर ऑथेंटिकेशन स्टेट एंड कार्ड डिटेल्स। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे कि कुकीज़ मुझे कब यूज़ करना चाहिए, किस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए, और सेशन किस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी थ्योरी की पार्ट, और अब हम लोग मूव करते हैं VS कोड में, और यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि सेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो हेयर इज आवर VS कोड, और इसके अंदर में पहले जो हमने बनाया था वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे जो पहले का लिखा हुआ है राउट, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे गेट कुकीज़ एज वेल एज द सेट कुकीज़, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ, कुकीज़ का भी ज़रूरत नहीं है मुझे। और यहाँ पे फाइल पाथ वगैरह भी नहीं चाहिए, तो मैं इसे भी रिमूव कर लेता हूँ। और पब्लिक पाथ की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे भी रिमूव कर लेता हूँ। और डायरेक्टरी नेम, पाथ, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से अभी क्लीन कर लेता हूँ, मुझे ये सब की ज़रूरत अभी नहीं है। और राइट, सो हमारा कोड क्लीन हो चुका है। और अब आते हैं कि हम लोग सेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सप्रेस सेशन, राइट। तो एक्सप्रेस सेशन चलते हैं हम इसके ऑफिशियल साइट पे, और मैं आपको दिखला दूँ एक्सप्रेस सेशन कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप सर्च कर लेना कि npm एक्सप्रेस सेशन, यहाँ पे मिल गया एक्सप्रेस सेशन, और इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द ऑफिशियल साइट फॉर एक्सप्रेस सेशन। और यहाँ पे अगर आप आओ तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीकली डाउनलोड इसका कितना है, और एक्सप्रेस सेशन को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप या तो कॉपी कर लो या फिर यहाँ से कॉपी कर लो कि npm i एक्सप्रेस सेशन, और कैसे इसे हमें यूज़ करना है। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पढ़ोगे तो इसके अंदर में सारे अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन लिखे हुए हैं, आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के भी
समझ सकते हो। तो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, मैं आपको लेकर के चलता हूँ इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के ऊपर। सो हियर इज आवर टर्मिनल, और यहाँ पे हमारा सर्वर अभी रन कर रहा है, तो मैं तो पहले सर्वर को स्टॉप कर लूँ और उसके बाद में इंस्टॉल कर लेते हैं npm install एंड देन express session। ऑलराइट, सो express session हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो इसको स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद में अपने डेव सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो npm run start। ऑलराइट, सो आवर सर्वर इज अप एंड रनिंग। और अब वापस आते हैं अपने कोड के ऊपर। सो हियर इज आवर VS कोड। अब यहाँ पे मुझे इंपोर्ट कर लेना है सेशन को। सो हियर इज आवर इंपोर्ट एंड इंपोर्ट सेशन फ्रॉम एक्सप्रेस सेशन। और ये है हमारा एक मिडलवेयर। तो जब सेशन मिडलवेयर को आप यूज़ करोगे ना, तो उसके लिए आपको एक सीक्रेट की पास करना पड़ेगा। और जब हम लोग यूज़ करते हैं एक्सप्रेस सेशन, तो आपको यहाँ पे कुकी पार्सर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कुकी पार्सर को भी रिमूव कर लेता हूँ। और ये है मेरा गेट रिक्वेस्ट, और इसके अंदर अभी हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं था, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन और मैसेज कर लेते हैं कि दिस इज माई होम पेज। और मुझे यूज़ करना है सेशन को, तो सेशन को यूज़ करेंगे एज ए मिडलवेयर। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँ कि ऐप डॉट यूज़, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सेशन। और सेशन के अंदर में मुझे पास करने हैं ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मुझे एक सीक्रेट की पास करने पड़ेंगे। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सीक्रेट, और आप यहाँ पे कोई भी कम्प्लेक्स सीक्रेट की डालो ताकि कोई भी गेस ना कर पाए। तो यहाँ पे मैं टाइमिंग के लिए डाल देता हूँ कि दिस इज माई सीक्रेट। और अगर इसे भी आप चाहते हो कि थोड़ा ज़्यादा सिक्योर करके रखें, तो आप डॉट env के अंदर में इस सीक्रेट को रख सकते हो। तो हमने कुकीज़ के लिए भी यूज़ किया था सीक्रेट, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीक्रेट। और इसको भी आप चाहो तो ज़्यादा कम्प्लेक्स कर सकते हो ताकि कोई गेस ना कर सके। और इस सीक्रेट को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे इसे रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग process डॉट env डॉट सीक्रेट। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझना है कि जब आपका यहाँ पे सेशन क्रिएट होगा, तो इसके पास दो और एडिशनल पैरामीटर रिक्वायर्ड है कि आप जो सेशन को स्टोर करोगे ना, तो ये सेशन स्टोरेज के अंदर में जाएगा। तो सेशन स्टोर के अंदर में जब स्टोर होगा इन्फॉर्मेशन, तो आप उसे सेव करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या बार बार सेव करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ट्रू और फॉल्स कर सकते हो इस प्रॉपर्टीज़ को। तो अगर मैं कर देता हूँ रीसेव फॉल्स, तो ये बार बार सेव नहीं करेगा। अगर मेरे पास सेशन स्टोर के अंदर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, तो उसे सेव नहीं करना है अननेसेसरी, राइट। और एक और ऑप्शन है यहाँ पे सेव अनइनिशियलाइज्ड, तो इसे भी आप अभी फॉल्स करके रख लो कि अगर मेरा सेशन स्टोरेज इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो इसे बार बार सेव नहीं करना है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो कुकीज़ भी इनिशियलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक कुकी भी डाल ही देता हूँ, और कुकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आप यहाँ पे बता दो कि सिक्योर रखना है या नहीं रखना है। तो अभी तो आप कर लो सिक्योर फॉल्स। और सिक्योर क्या करेगा कि जब आपका जो HTTPS लगाते हो ना, तो वहाँ पे जब प्रोडक्शन लेवल पे जाते हैं, तो सिक्योर को हम लोग ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रू कर लेना। अदरवाइज अभी डेवलपमेंट फेज में है, तो हमारे पास तो HTTP ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग अभी सिक्योर को कर लेते हैं फॉल्स। तो ये हो गया हमारा कुकी सेटअप। और अब यहाँ पे आते हैं हम लोग और देखते हैं कि सेट सेशन अगर करना चाहें, तो सेशन के अंदर में डेटा को कैसे सेट करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो सेशन क्रिएट होगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक सेशन आईडी। तो मैं चाहता हूँ कि चलो सेशन आईडी क्या मिला, पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ऐप डॉट गेट, और यहाँ पे जो राउट बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं गेट सेशन आईडी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं गेट सेशन, और ये जो गेट सेशन होगा वो हम लोगों को देगा सेशन का आईडी, राइट। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एंड उसके बाद में इसका बॉडी, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और मैसेज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और मैसेज में डाल देते हैं कि गेटिंग सेशन आईडी, राइट। और सेशन आईडी क्या मिलेगा, तो आप यहाँ पे कंसोल करके और डिस्प्ले कर लो।
तो console.log। अब ये जो सेशन आईडी है वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को, तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन। अब यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप सेशन आईडी डायरेक्ट यूज कर लो और नहीं तो आप सेशन डॉट आईडी दोनों यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ सेशन आईडी और इससे हमें मिल जाएगा करेंट सेशन का आईडी। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख लेते हैं हम लोग कि सेशन आईडी, और उसके बाद में मुझे दिखना चाहिए कि सेशन आईडी क्या है। अब वापस चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर में और चेक करते हैं कि मुझे ये सेशन आईडी देता है या नहीं देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र, और यहाँ से कर लेते हैं न्यू टैब ओपन, और इसे थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, इसे मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंसोल, ऑलराइट, और यहाँ पे हमारे पास लोकल होस्ट, और यहाँ से आप गेट करोगे गेट सेशन। सो हियर इज आवर गेट सेशन, और यहाँ पे देखो मुझे मिल गया सेशन आईडी, राइट। तो ये सेशन आईडी तो मुझे मिल गया। अब अगर यहाँ पे मैं फिर से कर लेता हूँ गेट सेशन, और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे मुझे देखो कि एक न्यू सेशन आईडी जनरेट करके दिया, क्योंकि मैंने वहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था कि अगर हमारा सेशन स्टोर इनिशियलाइज नहीं हुआ है तो सेशन आईडी को स्टोर करके नहीं रखना है, राइट। तो यहाँ पे अगर जितनी बार हम इसे रिफ्रेश करेंगे उतनी बार मुझे एक न्यू आईडी जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे जितनी बार रिफ्रेश करोगे उतनी बार आपको न्यू आईडी मिलेगा। तो अब आते हैं कि हम लोग सेशन के अंदर में कुछ इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सेट सेशन, और सेट सेशन करने के लिए एक न्यू राउट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं गेट, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग सेट सेशन, और यहाँ पे हमारे पास कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर में रिक्वेस्ट रिस्पांस, और यहाँ पे हम लोग रिस्पांस डॉट जेसन, और मैसेज के अंदर में आप यहाँ पे डाल दो कि सेशन मेरा सेट हो गया है। सो हियर इज आवर सेशन सेट। और सेशन में क्या सेट करोगे, तो यहाँ पे आपको सेशन मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट, सपोज करो कि मैंने डाल दिया यहाँ पे यूज़र नेम, और इसके अंदर में हम लोगों ने यूज़र नेम कुछ डाल देना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टेस्ट यूज़र 1, और अब फिर से वापस आते हैं हम लोग ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग पहले करेंगे सेशन को सेट, ऑलराइट। अब वापस आते हैं हम लोग ब्राउज़र के ऊपर में, और इस दोनों राउट को हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ पे देखो पहले गेट सेशन करके, यहाँ पे आपका है टर्मिनल, और ये है हमारा ब्राउज़र। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, तो मुझे मिला एक सेशन आईडी, और फिर से अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो एक न्यू सेशन आईडी जनरेट हुआ, और फिर से आप इसको रिफ्रेश करते जाओ, एक न्यू आईडी मिलते जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सेशन स्टोर को इनिशियलाइज नहीं किया है। तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग करते हैं सेट सेशन। अभी हमको गेट सेशन नहीं करना है, बल्कि मुझे करना है सेट सेशन, और सेशन हमारा सेट हो गया। अब सेट होने के बाद फिर से अगर आप करोगे ना गेट सेशन, तो आपको एक न्यू आईडी मिला T05, और फिर से रिफ्रेश करो, फिर से सेम आईडी मिला आपको T05। तो हमारा जैसे ही सेशन स्टोर इनिशियलाइज हो गया वैसे ही इस वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, राइट। तो यहाँ पे हम जितनी बार भी इसको रिफ्रेश करेंगे उतनी बार आपको सेम ही आईडी मिलेगा। तो अगर मैं दूसरा ब्राउज़र ओपन करूँ और यहाँ पे मैं चाहूँ कि मुझे सेशन चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ गेट सेशन को, और जिसे गेट सेशन करेंगे तो आप देखो यहाँ पे एक न्यू आईडी मिला, राइट। इसे भी आप थोड़ा सा स्मॉल कर लो और साइड बाई साइड यहाँ पे देखते चलो। यहाँ पे आप रिफ्रेश करते जाओ, न्यू न्यू आईडी मिलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप सेशन एक बार सेट कर लेते हो तो वो सेशन फिक्स हो जाएगा, आपका सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे गेट सेशन के बदले मैं कर लेता हूँ सेट सेशन, और ये मैं कर रहा हूँ दूसरे ब्राउज़र के अंदर में सेट सेशन। और एक बार जैसे ही हमारा सेशन सेट हो गया उसके बाद अगर मैं जा करके और इसे गेट करूँ, तो अभी जो आईडी मिला देखो लास्ट में है I4H, और फिर से अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो फिर से सेम आईडी मिला I4H। तो इस ब्राउज़र के लिए मेरा सेशन स्टोर हो चुका है, और जो क्रोम ब्राउज़र था उसके अंदर में दूसरा आईडी सेट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको फिर इस ब्राउज़र वाले का सेशन आईडी आपको मिलेगा 05 वाला, जो देखो यहाँ पे आपको मिल रहा था पहले से 050505, यहाँ पे भी मिला आपको 05।
अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि इस सेशन को एक्सपायर भी कर दूँ कुछ टाइम के बाद, तो आप यहाँ पे कुकीज़ का हेल्प ले सकते हो और यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे फिर से कि मैक्स एज कितना रखना है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि 10 सेकेंड्स के बाद ये एक्सपायर हो जाए तो मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ 10,000, राइट। और भी सिक्योर बनाना है तो आप HTTP ओनली भी ट्रू कर सकते हो। और जो सेशन के अंदर में हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे सेट करा था कि यूज़र नेम, वो 10 सेकेंड के बाद अगर हम लोग फाइंड करेंगे कि इसमें क्या है तो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलने वाला नहीं है। जैसे आप अगर यहाँ पे चाहते हो ना गेट सेशन, और गेट सेशन के अंदर में आप चाहते हो कि सेशन को भी प्रिंट कर दे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सेशन के अंदर में क्या है। तो console.log और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे request.session, और इससे हमको पता चल जाएगा कि सेशन के अंदर में कितना इंफॉर्मेशन है, राइट। तो पहले आप सेशन को सेट करना, सेशन के अंदर में आपको पता चल जाएगा कि यूज़र नेम जो है वो है टेस्ट यूज़र 1, और जब आप गेट करोगे तो उसके अंदर में आपको सेशन वेरिएबल मिलेगा यहाँ पे यूज़र नेम, और उस यूज़र नेम का वैल्यू मिलेगा, राइट। तो वापस आ जाओ फिर से अपने ब्राउज़र के ऊपर में। सो हियर इज़ आवर ब्राउज़र, और यहाँ पे पहले तो आप सेशन को सेट कर लो। तो चलो यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं अपने टर्मिनल को भी, और यहाँ पे हम लोग करते हैं सेट सेशन। ऑलराइट, तो सेशन सेट हो गया होगा, और यहाँ पे हम लोग करते हैं गेट सेशन। तो यहाँ पे देखो सेशन के अंदर में कुकीज़ है, पाथ है, एक्सपायरी टाइम भी है, ओरिजिनल HTTP ओनली और सिक्योर्ड फॉल्स है। और देखो यहाँ पे हमें मिला यूज़र नेम, और ये है हमारा सेशन ID। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और 10 सेकेंड के बाद अगर हम लोग देखेंगे कि यूज़र नेम इसके अंदर है या नहीं है, तो नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारा सेशन एक्सपायर हो जाएगा। ऑलराइट, सो 10 सेकेंड वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं रिफ्रेश। ऑलराइट, सो 10 सेकेंड तो पार कर गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, और जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो मुझे मिल गया सारा कुकीज़ का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया, लेकिन इसके अंदर में यूज़र नेम जो था ना वो अभी नहीं मिला। ठीक है, सेशन हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और गेट सेशन करूँ और इसके अंदर में फाइंड करूँ कि अगर सेशन के अंदर में यूज़र नेम है तब तक तो सही है, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू डिस्प्ले दैट योर सेशन इज एक्सपायर्ड, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से टेस्ट कर सकता हूँ कि इफ़ request.session and if there is a session and having the username, we have to display the session and session ID. ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ और इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। तो अगर सेशन नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, तो else we have to return the response.json, और इसके अंदर में हम लोग मैसेज कर देते हैं, और मैसेज में क्या डाल देंगे कि सेशन एक्सपायर्ड। और ये जो मैसेज है मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसको डाल देता हूँ इसके अंदर में। ठीक है, गेटिंग सेशन ID। तो अगर यूज़र नेम होगा तो ये इन्फॉर्मेशन आएगा, अगर यूज़र नेम सेशन से एक्सपायर हो गया होगा तो मुझे मैसेज मिल जाएगा सेशन इज एक्सपायर्ड। ऑलराइट, तो फिर से वापस आ जाओ आप ब्राउज़र के ऊपर में, और एक बार और टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सर्वर, और यहाँ है हमारे पास ब्राउज़र। पहले तो आप करके देखो कि सेशन को सेट करते हैं यहाँ पे। तो सेट सेशन, तो यहाँ पे मैसेज मिल गया सेशन सेट, और यहाँ पे आप इमीडिएटली इसे गेट करो तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन 10 सेकेंड एक्सपायर होने के बाद अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो मुझे सेशन नहीं मिलना चाहिए, और उसकी जगह पर यहाँ पे मैसेज मिलना चाहिए योर सेशन एक्सपायर्ड। ऑलराइट, सो जस्ट वेट फॉर 10 seconds. Alright, so let's refresh the page, and we have got the message that the session expired. So hopefully आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मुझे सेशन यूज़ करने हैं और सेशन के अंदर में डेटा को कैसे स्टोर करने हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखला दूं कि मैंने यहाँ पे जो सेशन सेट किया था तो बोला था कि ये जो इन्फॉर्मेशन होता है सेशन का ID वो स्टोर होता है कुकीज़ के अंदर में ब्राउज़र साइड। तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि ब्राउज़र पे आ जाओ, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इंस्पेक्ट, और यहाँ पे मिलेगा मुझे एप्लीकेशन टैब, और ये है एप्लीकेशन टैब, और यहाँ पे हमारे पास कुकीज़। अभी देखो कुकीज़ कुछ भी नहीं है, और जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा सेशन सेट और इसको रिफ्रेश,
तो यहाँ पे मुझे मिल गया connect.sid और यही मेरा सेशन आईडी है। तो ब्राउज़र के अंदर में जो स्टोर होता है वो connect.sid के नाम से होता है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास सेशन आईडी और ये स्टोर है हमारे कुकीज़ के अंदर में। सो होपफुली आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि सेशन हम लोगों को कैसे मैनेज करना है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।